और दर्शकों, आज खबरों की शुरुआत करूंगा सबसे पहले बिहार के दरभंगा से। बिहार के दरभंगा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है दर्शकों, और वजह है एक बच्ची का रेप के बाद मर्डर कर दिया गया है। क्या अब योगी स्टाइल में एनकाउंटर होगा? दिखाइए पहली तस्वीर, ये आप देखिए। लोगों ने कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए, और इसी दौरान लोग उग्र हो गए। सुनवाइए जरा एम्बियंस। इधर आइए। भागे भागे भागे। लोगों ने पत्थरबाजी की। दर्शकों इधर देखिए आप, भीड़ ज्यादा, एनकाउंटर हो गई है। भीड़ का कहना है कि इंसाफ मिलना चाहिए, आरोपी का एनकाउंटर होना चाहिए। दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को। अब दर्शकों, जब भीड़ ज्यादा उग्र हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। देखिए आप जरा, कैसे पुलिस वाले यहां पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। दिखाइए कैसे भीड़ को संभालने की कोशिश की गई। जब लाठीचार्ज हुआ तो भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई। दर्शक देख रहे हैं आप, यहाँ पत्थरबाजी होने लगी। दिखाइए जरा फुल फ्रेम और सुनवाइए वहां पर क्या हो रहा है। ये देखिए, जिस गाड़ी पे मैं बैठा था उसी गाड़ी पे पत्थरबाजी हो चुकी है। यहाँ बहुत हेवी पत्थरबाजी हो रही है। देखिए, बहुत तेजी से पत्थरबाजी हो रही है। मैं जिस गाड़ी में बैठा था उसको भी। अब दर्शकों बताता हूं, भीड़ ज्यादा उग्र हो गई। यहाँ पर आप देखिए, बसों में पत्थरबाजी की गई, आगजनी की कोशिश की गई है। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यानी दरभंगा में इस समय माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। रिक्वेस्ट है, आप लोग से रिक्वेस्ट है। लेकिन दर्शकों, बसों के कांच फूटे हुए हैं, आगजनी हो रही है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, इतना उग्र प्रदर्शन क्यों? तो आपको बताएं, यहां पर बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, उसका मर्डर कर दिया है, और इसलिए परिवार वाले का कहना है कि हम इंसाफ की मांग करते हैं। फांसी दो या योगी स्टाइल में एनकाउंटर करो। अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। ये गुस्सा, ये आक्रोश उस जघन्य अपराध के खिलाफ है जिसे दरिंदे ने दरभंगा शहर में अंजाम दिया। 6 साल की मासूम से पहले रेप, फिर मर्डर, अब भीड़ आरोपी के एनकाउंटर की मांग कर रही है। अब लोगों ने मांग तेज कर दी है, या तो आरोपी के भेजे में पीतल ठोको या फांसी के फंदे पर लटका दो। इस भीड़ की मांग यही है, या तो आरोपी को उनके हवाले कर दो या योगी फॉर्मूले से इलाज कर दो। जैसा उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक वैसा ही यमराज वाला टिकट काट दो। लड़की का रेप करके जो है फेंक दिया हुआ थी दीवार के काट में। लड़का पकड़ा गया, प्रशासन धर लिया, वो लड़का को छोड़ नहीं रहा। फांसी चाहिए घंटा के अंदर अंदर में, नहीं देगा तो हम लोग दे लड़का को हाथ में, हम लोग जे करें। गुस्सा भड़क रहा है, शहर धू-धू कर जल रहा है। ऐसे में सवाल ये, क्या दरभंगा में भड़के हिंसा की आग एनकाउंटर से बुझेगी? क्या योगी फॉर्मूले से बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी अगला कदम उठाने वाले हैं?
लेकिन दर्शकों, आज आपको बताने वाला हूं दरभंगा में कैसे माहौल खराब हो गया है और सवाल तो पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि अब योगी स्टाइल से इलाज होगा। तमाम सवालों का जवाब इस तस्वीर में दर्शकों देखिए आप जरा। यहां आगजनी की जा रही है, देख रहे हैं आप। दरभंगा में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जानकारी आपको दे रहा हूं दर्शकों, आरोपी को खुद सजा देने के लिए भीड़ पुलिस थाने पहुंच गई और थाने का घेराव कर लिया। पुलिस पर जबरदस्त पत्थरबाजी भी की गई। इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा कर दी। दरभंगा शहर में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। कर्फ्यू जैसे हालात हैं। भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। दरअसल लोगों की मांग है या तो आरोपी को उनके हवाले कर दो या फिर रेप के बाद मर्डर करने वाले का एनकाउंटर किया जाए। इस मांग को लेकर महिलाएं भी सड़कों पर आ गई हैं। हालात बिगड़ता देख पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्थरबाजी शुरू हो गई। कई बसों में तोड़फोड़ हुई और चक्का जाम भी करवाया गया। लेकिन चश्मदीद क्या कह रहे हैं दर्शकों, आपको बताऊं मैं। पुलिस ने बताया कि 3 बच्चियां तालाब किनारे खेल रही थी। तभी आरोपी ने उनमें से एक बच्ची को पकड़ लिया और इसके बाद बच्ची को अंधेरे में ले जाकर पहले दुष्कर्म किया, फिर क्रूरता के साथ उसकी हत्या कर दी। घटना में शामिल आरोपी विकास महतो को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन भीड़ का कहना है कि और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एसएसपी दरभंगा क्या कह रहे हैं इस घटना के बाद, सुनिए जरा। 1:30 बजे लगभग हमको सूचना मिला था कि ऐसा घटना हुआ कि तुरंत हमने एफएसएल की टीम को सूचना दी और साक्ष्य का संकलन का प्रक्रिया होता है उसको स्टार्ट कराए थे। और पूछताछ के क्रम में एक जो नाम आया उसको फिर हिरासत में लेके पूछताछ किया, बट उस तब पता चला कि आदमी किया और कन्फेस भी किया उसने क्राइम को और उसमें सबूत भी मिला है। और डीएमसी पर पोस्टमार्टम होने के बाद हम दाह संस्कार कराया जाएगा। और ये जो अपराध हुआ है ये बहुत ही गंभीर घटना है। माननीय न्यायालय से अनुरोध करके एप्लीकेशन देके डिस्ट्रिक्ट जज सर से अनुरोध करके स्पीडी ट्रायल चलाएंगे। उसको जल्दी से जल्द हम लोग सजा दिलवाएंगे। अब दर्शकों, सवाल ये कि आखिर ऐसी घटना क्यों हुई है? क्या पहले से कोई तैयारी थी आरोपी की? लेकिन विरोध ज्यादा हो रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। अगली तस्वीर दिखाइए। यहां विरोध ज्यादा हो रहा है और पुलिस से बहसबाजी भी हो रही है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे भी। लेकिन दर्शकों, यहां पर परिवार वाले और पूरा क्षेत्र ये कह रहा है कि हमें अब कार्रवाई चाहिए, या तो बुलडोजर चले या फिर एनकाउंटर किया जाए, वो भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्टाइल। दरभंगा की घटना के बाद बिहार सरकार निशाने पर आ गई है, लेकिन सम्राट चौधरी दावा कर रहे हैं कि आरोपियों को बख्शेंगे नहीं। उन्होंने एक दिन पहले ही कहा था अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा। इसके लिए बिहार में यूपी की तरह ऑपरेशन लंगड़ा भी चल रहा है। मंचलों के खिलाफ एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन भी किया गया है। माफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी लगातार जारी है और दावा किया जा रहा है कि बिहार में क्राइम रेट में कमी आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 में अपराध में कमी आई है, ये सरकार कह रही है। हत्या की घटना 8.3% की कमी का दावा करती है। बिहार में रेप और गैंगरेप की घटना 8.2% की कमी वहां पर देखी गई है। चोरी और डकैती की घटना में 26.9% की कमी देखी गई है। गंभीर हिंसक अपराध पिछले 25 साल में सबसे कम स्तर पर है। यही दावा बिहार के गृह मंत्री डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, ये दावे हैं, क्या वाकई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? क्योंकि लोगों का कहना है या तो एनकाउंटर करें या बुलडोजर चलाया जाए। सुनिए सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं इसके बाद। कोई भी हो, बिहार में बचेगा नहीं, इतना कंफर्म रहिए। बिहार के अपराधी को मैंने शुरू में ही कहा है, आप अपने लिए अपना एक सेफ जगह खोज लीजिए, चले जाइए। आपने देखा बेंगलोर लोग छुपने के लिए चले जाते हैं, वहां भी हमारी पुलिस जा रही है। अपराधी कहीं भी होगा, बिहार की पुलिस जाएगी और उनको पकड़कर जेल में डालेगी।